मथुरा नगरी में अत्याचारी राजा कंस का शासन था। उसकी बहन देवकी का विवाह वसुदेव से हुआ। विवाह के समय आकाशवाणी हुई, हे कंस, देवकी का 8वां पुत्र ही तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। ये सुनते ही कंस डर गया और उसने देवकी वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया। एक एक करके उसने उनके 6 पुत्रों का वध कर दिया। 7वें पुत्र को भगवान की कृपा से सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया। फिर आई वो पावन रात, भाद्रपद मास की अष्टमी, घनघोर अंधेरी रात, चारों ओर सन्नाटा। उसी समय भगवान कृष्ण ने जन्म लिया। कारागार में अचानक दिव्य प्रकाश फैल गया। बंद ताले अपने आप खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए। भगवान ने वसुदेव से कहा, मुझे गोकुल ले जाओ। वसुदेव ने बालकृष्ण को टोकरी में रखा और यमुना नदी की ओर चल पड़े। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, लेकिन शेषनाग ने अपने फन से बालकृष्ण को ढक लिया। जब वसुदेव यमुना पार कर रहे थे तो नदी का जल खुद रास्ता देने लगा। गोकुल पहुंचकर वसुदेव ने नंद बाबा और यशोदा के घर जन्मी कन्या से कृष्ण का स्थान बदल दिया और वापस कारागार आ गए। जैसे ही कंस को खबर मिली, वो उस बालिका को मारने दौड़ा, लेकिन वो कन्या देवी का रूप लेकर आकाश में प्रकट हो गई और बोली, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है। इस प्रकार भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, अधर्म के अंत और धर्म की स्थापना के लिए। दोस्तों, जब जब धरती पर अन्याय बढ़ता है, तब तब भगवान किसी न किसी रूप में जन्म लेकर धर्म की रक्षा करते हैं।